आज की इस वीडियो में हम भाई एचएससी के द्वारा साइंस में जीव विज्ञान बोले तो बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई उसको करेंगे। ये हमारी आज जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी की 6th क्लास है। इससे पहले हम भाई 5 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने लगभग भाई 300 क्वेश्चन कर लिए हैं बायोलॉजी के। तो भाई ज्यादातर जो क्वेश्चन है भाई बायोलॉजी से। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वैसे 310वां क्वेश्चन है भाई। 1 मिनट दीजिए, मुझे चेक करने दीजिए एवरीथिंग इज ओके और नॉट ओके। 1 मिनट दीजिए भाई, मुझे जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई चलिए शुरू करें फिर। लीजिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। निम्नलिखित में से क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है भाई, बताइए कौन सा निम्नलिखित में से प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। थर्म्बोसाइट्स आएगा, एथ्रियोसाइट्स आएगा, ल्यूकोसाइट्स आएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई बताइएगा। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो मानव रोग और उपचार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना भाई वो रहेगा भाई। मोनिका स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई प्लेटलेट्स का, तो क्या है भाई बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। गुड इवनिंग भाई मोनिका, राधे राधे, स्वागत है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। देखिए प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थर्मोसाइट्स है। प्लेटलेट्स रक्त के महत्वपूर्ण भाग होते हैं और एथ्रोजोसाइड है आरबीसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, आरबीसी को। नेक्स्ट है भाई, भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द डैश के संचय के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, अल्कोहल के कारण या फिर जल के कारण। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किस कारण होता है भाई। वेरी गुड, बिल्कुल बी करेक्ट है भाई, है ना, लैक्टिक अम्ल के कारण। देखिए जब एक्सरसाइज के दौरान पैरों में दर्द लैक्टिक असल एसिड के कारण होता है। लैक्टिक जो एसिड है भाई एक प्रकार का केमिकल है जो मांसपेशियों में बनता है। जब एक्सरसाइज किया जाता है तो शरीर को ऑक्सीजन की कमी होती है जो शरीर में स्टोर कार्बन हाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु कम होने लगती है। फलस्वरूप जो लैक्टिक अम्ल है मांसपेशियों में इकट्ठा होने लगता है और थकान क्या होती है भाई, महसूस होने लगती है। इसके पीछे का जो रीजन है वो भी जानना जरूरी है भाई। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, चोट लगने पर पौधे की कौन सी गति प्रेरित होती है। तो बताइए भाई कौन सी प्रेरित होती है ना, चोट लगने पर। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बताइए भाई। हाइड्रोट्रोपिज्म आएगा, फोटोनेस्टीज आएगा या ट्रेमोप्रिज्म या फिर निक्टोनेस्टी। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी रहेगा भाई। लीजिए इसका जो आंसर है क्या है भाई, चोट लगने पर पौधे की ट्रेमेट्रोपिज्म गति प्रेरित करती है। जब पौधे प्रकाश की ओर गति करते हैं तो ध्यान दीजिए भाई, इसमें से एक और क्वेश्चन बन रहा है भाई। बंटी स्वागत है। जब पौधे प्रकाश की ओर गति करें तो फोटो फोटोट्रोजिज कहते हैं। जैसे अधिकांश पौधे के अंकुर प्रकाश की ओर झुककर प्रतिक्रिया करते हैं। जब पौधों की जड़ें पानी की तलाश में नीचे की तरफ वृद्धि करें तो उसे हाइड्रो, अगर जो पौधे की हम भाई गौर फरमाइए, यहाँ पे 3 है देखिएगा। जब पौधे की जड़ें पानी की तलाश में नीचे की ओर वृद्धि करें तो उसे हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है भाई, क्या होता है भाई बताइए। रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है, रिकेटस होता है या फिर बेरी बेरी होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, विटामिन B1 की कमी से। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, बेरी बेरी। बिल्कुल करेक्ट है भाई। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है भाई, यहाँ से एक और क्वेश्चन इसका रासायनिक नाम भी पूछ सकता है। थायमिन है, स्रोत इसके कोई पूछेगा नहीं। लेकिन रतौंधी देखिए, विटामिन ए से क्या होता है भाई, रतौंधी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई, रेटिनोल। और सकरवी विटामिन सी की, इसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई, और क्या है, ऑर्सिबिक एसिड, एक्सोबिक एसिड। और रिकेटस विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है भाई, जीवों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला रसायन है कौन सा है भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, जीवों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला रसायन है कौन सा है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जीवों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला रसायन कौन सा है, ऑप्शन सी आएगा, जीवाणुनाशक, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। अफीम के पौधे में प्रमुख एल्केलाइड होता है, निकोटीन, निम्बिडियन, मॉर्फिन या फिर ऑक्टेन।
तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा भाई, अफीम में मुख्य रूप से मॉर्फ क्या होता है, मॉर्फीम होता है। क्या होता है भाई, मॉर्फीम। ऑप्शन सी आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। देखिए अफीम, मॉर्फीम और कोडेन और बैन जैसे एल्काइड क्या है भाई, एल्कालोड का एक स्रोत होता है। अफीम के पौधे पेवर सोमनिफेर के लैक्टोज को सुखाकर इसे तैयार किया जाता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम भाई, गौर फरमाइएगा, हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है। रेनोल्ड रोस को डैश पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एड्स, पोलियो, मलेरिया, हिज्जा। तो किसके लिए भाई बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, रोनाल्ड रोस को उनके डैश कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था भाई। ठीक है, मलेरिया क्या आएगा भाई, मलेरिया। ऑप्शन है सी आएगा भाई। देखो, रोनाल्ड रोस को मलेरिया पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1902 में। उन्हें यह पुरस्कार मलेरिया परजीवी क्या है भाई, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए दिया गया था। प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनफ्लीज मच्छर के सिर क्या है भाई, शरीर में आश्रय लेता है, जिसे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचा कर उन्हें क्या कर देती है भाई, बीमार कर देती है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, पुरुष बंदीकरण को क्या कहते हैं। तो बताइए भाई क्या कहते हैं, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा। लीजिए इस प्रकार से पुरुष नसबंदी या फिर बंदीकरण को वासे कोटियम कहते हैं। वासे कोटियम एक प्रकार का स्थायी गर्भ निरोधक उपाय है जो पुरुषों के लिए उपलब्ध है। इसमें भाई वास डिफेंस नामक नली को बंद कर दिया जाता है, जिससे जीवाणु निकलने का रास्ता क्या हो जाता है, बंद, और गर्भधारण नहीं हो पाता। आंखों के तनाव को रोकने के लिए व्यक्ति को किताब डैश कोण पर क्षैतिज रूप से पढ़नी चाहिए भाई। बताइए कितने पर पढ़नी चाहिए भाई। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, बताओ। आंखों के तनाव को रोकने के लिए व्यक्ति को किताब कितने कोण पर क्षैतिज रूप से पकड़नी चाहिए भाई, 45 से 70, 20 से 30, 45 से मतलब 15 से 45, या ऑप्शन डी 75 से 100। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा 45 से 70 डिग्री। ठीक है, जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई, एक्सप्लेन करते हैं। इधर देखिए, आंखों के तनाव को रोकने के लिए व्यक्ति को किताब 45 से 70 डिग्री कोण पर क्षैतिज रूप से पकड़नी चाहिए। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी है भाई, 25 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा, कितनी है भाई, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है भाई, नेसिग सर्वगर्भपात क्या है। तो बताइए भाई क्या है, गर्भ के 20 सप्ताह पहले गर्भ अवस्था का प्राकृतिक नुकसान, गर्भ के 28 सप्ताह के बाद गर्भ अवस्था का प्राकृतिक नुकसान, गर्भ के 20 सप्ताह के पहले गर्भ अवस्था का दवाइयों के कारण नुकसान, या गर्भ के 22 सप्ताह बाद गर्भाशय का प्राकृतिक नुकसान। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। गर्भ के 20 सप्ताह पहले गर्भाशय का प्राकृतिक नुकसान रहेगा भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, इंसुलिन सामान्य ब्लड शुगर मात्र यानी कि प्रति 100 मिलीलीटर रक्त को डैश पर बनाए रखने में सहायता करता है। किस चीज को भाई बताइएगा, 80 से देखिए 120 मिलीग्राम, 90 से 140, या 50 से 70, या 100 से 125। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना भाई। इनको लिंक प्रोवाइड कर दो भाई मोनिका। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, @ लिख के करते हैं ना बच्चे, तो ऐसे आप कर दीजिए इनको। ठीक है, जो भी होता है लिंक @ करके जो भी है, तो उससे बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, 800 से 120 mg। लीजिए भाई, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को सामान्य बनाए रखने में मदद कीजिए, जो आमतौर पर भाई 80 से 120 मिलीग्राम डेसीलीटर के मध्य होता है। मधुमेह, ठीक है भाई, क्या आ गया भाई, गौर फरमाइएगा। मधुमेह इंसिपिडियम किस कारण होता है। तो बताइए भाई किस कारण होता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, लीजिए 1 मिनट रुकिए, चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे भाई। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़िएगा गौर से और फिर बताइएगा भाई। जो मधुमेह है इन सीपीडियन किस कारण होता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। देखिए, डायबिटीज इंसिपीडियम का मुख्य कारण एंटी डायरेटिक
हार्मोन ADH के स्रावण में कमी है। AD एंटी डायरेक्ट्रिक हार्मोन एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में उत्पादित होता है और प्यूटरी ग्रंथि में संग्रहित होता है। यह हार्मोन किडनी को पानी को अवशोषित करने में मदद करता है। ADH की कमी से किडनी पानी को अवशोषित नहीं कर पाती, जिससे अत्यधिक मूत्र उत्पादन होता है और डायबिटीज इंसिपिड होता है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? तो बताओ भाई कौन सा है भाई। ओके, खसरा है, टाइफाइड है, गुलाबी आंख है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायु जनित रोग पूछा आपसे, कौन सा पूछा है भाई? वायु जनित। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है ए क्या आएगा भाई? बताइए भाई, है ना? क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? तो वायु जनित कौन सा है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्रिस्टल, स्वागत है भाई आपका। देखिए भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? गौर फरमाइएगा, ठीक है, एक बार पढ़िएगा। देखो, पिंक आई एक संक्रामक रोग है, लेकिन यह वायु जनित रोग नहीं है। ओके, यह आमतौर पर संपर्क में आने के कारण फैलता है। जो ऑप्शन में खसरा दे रखा है वो वायरस जनित रोग है, जो वायु जनित है और खांसी और छींक के माध्यम से फैलता है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया जनित रोग है, जो वायु जनित नहीं है, लेकिन यह खाद्य और पानी के माध्यम से फैलता है। भाई रिचा, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दाग, है ना? दाग रिंगवर्म के कारक हैं, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, या फिर विषाणु है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, ठीक है। दाद के कारक क्या हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, या फिर विषाणु? तो कप्तान स्वागत है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है बी, कवक। क्या है भाई? कवक, जिसे लीजिए भाई, दाग या रिंगवर्म का कारक ट्राइकोफाइनाइट कवक है। ये फंगस त्वचा, बालों, नाखूनों को संग्रहित करता है। जितने भी कवक के द्वारा है भाई वो त्वचा को, ठीक है, लीजिए भाई, संक्रमित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। निपहा विषाणु मनुष्यों में डैश द्वारा फैलता है, गाय, सुअर, गधे, कुत्ते? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताइए भाई। जो निपहा विषाणु है मनुष्यों में डैश द्वारा फैलता है। वायरस की बात हो रही है, किसके द्वारा फैलता है भाई? सुअर के द्वारा। किसके द्वारा भाई? बी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे कप्तान, रीचा बिल्कुल, ठीक है भाई। लीजिए, इस प्रकार से निपहा वायरस मुख्य रूप से सुअर एवं चमगादड़ों से मनुष्य में फैलता है। निपहा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यह मनुष्यों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। यह वायरस मस्तिष्क में सूजन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि एक व्यक्ति में, ठीक है भाई, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या है भाई? SARS कोविड सेकंड, ठीक है भाई, क्या है? COV2 विषाणु से टीके की द्वितीय मात्रा के 14 दिन बाद संक्रमित हो जाता है, तो इसे डैश कहते हैं। तो बताइए भाई क्या कहते हैं इसे? ब्रेक इवन संक्रमण कहेंगे, ब्रेक बैंक संक्रमण कहेंगे, या ब्रोकन संक्रमण कहेंगे, या ब्रेक कर्तृ संक्रमण कहेंगे? अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो भाई इंग्लिश में देख लीजिएगा, बाकी सेम एज टीज ही लिखा गया है, बस जो संक्रमण है उसकी जगह इन्फेक्शन है और कुछ नहीं है ना, बाकी सेम है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी रहेगा। देखिए, गौर फरमाइएगा, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, SARS-CoV-2 विषाणु से टीके की द्वितीय मात्रा के 14 दिन के बाद संक्रमित हो जाता है, तो इसे टीकाकरण के बाद का संक्रमण यानी कि ब्रेक कृत्यु संक्रमण कहा जाता है। कुछ मामलों में यह गंभीर भी हो सकता है। निम्नलिखित मांसपेशियों में से यह मांसपेशी मूत्राशय को खाली करती है जब वह संकुचन करता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है बी रहेगा। लीजिए, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में लगभग 70% मलेरिया संक्रमण किसकी वजह से दर्ज होती है? ठीक है भाई, गौर फरमाइएगा, भारत में, ठीक है, इन तीनों में से बता दो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। भारत में लगभग 70% जो मलेरिया संक्रमण किसकी वजह से दर्ज होती हैं? तो किसकी वजह से भाई? इसका आंसर क्या आएगा भाई? पी वैक्सीन, ठीक है, क्या आएगा भाई? पी क्या है? वाई वैक्सन, क्या आएगा? पी वाई वैक्सन, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। क्या आएगा भाई?
ऑप्शन ए रहेगा भाई। आइए इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। भारत में मलेरिया संक्रमण के लगभग 70% मामले भाई प्लाज्मोडियम वी वैक्स के कारण होते हैं। यह एक प्रकार का परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ, ठीक है, जो मलेरिया का कारण बनता है। भारत में मलेरिया के अन्य कारणों में प्लाज्मोडियम फैलिरिस पेरम भी पाए जाते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम विवेक्सिकन सबसे आम प्रकार का है। मलेरिया का अधिकतम प्रभाव कब होता है, बताओ भाई कब होता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जनवरी से अप्रैल, अप्रैल से जुलाई, जुलाई से नवंबर, नवंबर से मार्च। तो बरसात का मौसम देखो कौन सा उस वो आएगा, ठीक है। बरसात के मौसम में देखो मच्छर ज्यादा होते हैं, तो जुलाई से नवंबर, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जुलाई से नवंबर आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से मलेरिया का अधिकतम प्रभाव बरसात के मौसम में जब मच्छरों की संख्या में वृद्धि होती है। भारत में मलेरिया के मामले आमतौर पर जुलाई से नवंबर तक प्रभावित होता है। भाई यूजर स्वागत है भाई आपका, रियू दांगी आपका भी स्वागत है भाई। ओके, लीजिए भाई, किस समूह के बैक्टीरिया द्वारा बेसरील, गौर फरमाइएगा, किस समूह के बैक्टीरिया द्वारा बेसिलरी डिसेंट्री संक्रमण होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए फिर जवाब दीजिए, ठीक है। किसके द्वारा भाई, ऑप्शन ए आएगा, है ना, सिगेला। क्या है भाई, सिगेला। लीजिए भाई, है ना, सिगेला नामक बैक्टीरिया समूह द्वारा किया जाता है। इसमें दस्त, रक्त और श्लेष्मा के साथ पेट में दर्द, बुखार जैसे लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है भाई, खसरा कैसे प्रसारित हो सकता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, मिसलिस, है ना, मिसलिस। खसरा कैसे प्रसारित हो सकता है, संपर्क द्वारा या बिंदुक संक्रमण द्वारा, रक्त संक्रमण द्वारा या चिकित्सालीय संक्रमण द्वारा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए, ठीक है। तो क्या बता रहे हो भाई, है ना, ध्यान दीजिए भाई, देखिए, है ना, पॉइंट भी नोटेड। तो इसमें क्या है भाई, जो खसरा है निम्नलिखित तरीकों से फैलता है। एक तो संक्रमण द्वारा भी, एक क्या है भाई जो इसमें दे रखे हैं सारे ड्रॉपलेट यानी कि बिंदुक संक्रमण द्वारा भी, रक्त संक्रमण द्वारा भी और चिकित्सालय। इनके प्रसार को रोकने के लिए सावधानी और स्वच्छता के उपायों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है भाई। तो इस प्रकार सभी को, है ना भाई, इसके क्या मिले थे भाई, ग्रेस मार्क मिली थी। लीजिए भाई, आंखों के संक्रमण से होने वाली परिस्थितियां बताइए भाई कौन कौन सी हैं। आंख के संक्रमण से होने वाली परिस्थितियां हैं नेत्र तनाव और मोतीबिंदियां। ऑप्शन बी, सी और डी, चारों को ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताइए भाई, ठीक है। मोतियाबिंद या ट्रैकोकोमा आएगा, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा आएगा, या फिर इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा भाई। बी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार से, बिल्कुल, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बी आएगा। देखिए, आंखों के संक्रमण से होने वाली परिस्थितियां कंजी, क्या है भाई, कंजेक्टिवाइटिस या टेकोकोमा वायरस जनित आंख की कोर्निया का रोग है। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं और कोर्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी निंदाग्रस्त सा लगता है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन गौर फरमाइएगा, किडनी से रिलेटेड है। गुर्दे के कॉर्निक यानी कि जीर्ण रोगियों में एनीमिया किस वजह से होता है। तो बताइए भाई किस वजह से होता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई। ओके भाई पारस, स्वागत है भाई आपका। ओके भाई दांगी जी, चलिए इसका आंसर बताइए भाई, है ना, क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, घटता हुआ एथ्रोपोनिट उत्पादन, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से क्रोनिक किडनी डिजीज वाले रोगियों में एनीमिया का मुख्य कारण एथ्रोपोइटिन की कमी से होता है। एथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो किडनी द्वारा उत्पादित होता है और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है। किडनी में क्षति के कारण एथ्रोपोइटिन का स्तर कम होता है, जिससे लाल रक्त का उत्पादन कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। मोच को किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। हड्डी में चोट के द्वारा, संधि के आसपास स्नायु संरचनाओं में चोट, पेशी का अत्यधिक खिंचाव और इसका क्या है भाई सपट आच्छेद, या फिर क्या है भाई कंडरा, या फिर ऑप्शन डी कहता है भाई संधि में चोट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, पेशी का अत्यधिक खिंचाव और इसका, बिल्कुल। लीजिए भाई, भाई पारस आपका चैनल पूछ रहे थे भाई बच्चों को बताना कौन सा है ना, उन्हें ढूंढने में दिक्कत हो रही है। ओके,
लीजिए भाई, ये जो क्वेश्चन है फिर से आ गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सर्वगर्भपात क्या होता है? गर्भ के 20 सप्ताह पहले गर्भाशय का प्राकृतिक नुकसान। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, इनके जो कारण है ये हो सकते हैं भाई। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए जल्दी बता दिया, ठीक है। रिकेटस, लीजिए भाई अब आगे मजेदार क्वेश्चन। अब बताओ, रिकेटस बीमारी इसके अभाव से होती है, किसके अभाव से होती है भाई? है ना, बताओ, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? है ना, क्या आएगा भाई? विटामिन डी आएगा भाई। क्या आएगा? अच्छा भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, वजीर भाई का है, ठीक 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 है। तो बता दीजिए, कोई नहीं भाई, बच्चों को नहीं पता है, ठीक है भाई। तो देखिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस, सूखा रोग, है ना, और पौधों में कौन सा हो जाता है भाई? कौन सा होता है? ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग हो जाता है बच्चों में। तो रिकेटस, जिसे दूसरा नाम सूखा रोग है, ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी का, है ना, रासायनिक नाम क्या है भाई? कैलिस फेरोल। और यह वसा में विलय विटामिन है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को स्वस्थ रखने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कैंसर जो शरीर के अन्य भागों में फैलता है और प्रसारक होता है, डैश कहलाता है? निष्क्रिय ट्यूमर का भाई, इनएक्टिव ट्यूमर का, या फिर क्या है भाई? देखिए, सुसाद अरुबुंद का। हिंदी में थोड़े अजीब से नाम दे रखे हैं भाई, इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है। कैंसर जो शरीर के अन्य भागों में फैलता है और प्रसारक होता है, डैश कहलाता है? क्या कहलाता है ना, सुखविंदर, स्वागत है भाई आपका। है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी। लीजिए भाई, इस प्रकार से, है ना, दूधरम, ठीक है, एक ऐसा कैंसर है जो शरीर के अन्य भागों में फैलता है और वाहक या प्रसारक होता है। कैंसर शरीर में होने वाली एक खतरनाक और असामान्य स्थिति है। तो वही इसके जो लक्षण होंगे आप सभी को पता है। शरीर के वजन में अचानक कमी आ जाएगी, कमजोरी, थकावट, है ना, अत्यधिक, है ना, महसूस होगी। इसके अलावा त्वचा के रंग में परिवर्तन होने लग जाएगा, भूख कम लगना, है ना, लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को डैश वर्ष में पोलियो मुक्त घोषित कराया? बताओ भाई, कब कराया? है ना, यहाँ पे बात हो रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, 2014 में। 2014 में, लीजिए भाई, विश्व संगठन ने भारत को है ना, 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया। यह उपलब्धि सफल प्लस पोलियो अभियान से प्रेरित हुई, जिससे सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। नेक्स्ट है भाई, रिकेटस बीमारी इसके अभाव से होती है, किसकी अभाव से होती है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? फिर से ये रिपीट है क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से भाई? विटामिन डी की कमी से। लीजिए, बिल्कुल सेम एज टीज अभी करके आए हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी। मलेरिया किस कारण होता है भाई? देखो, बताओ किसके कारण होता है ना, प्रोटोजोआ भी ऑप्शन में हो सकता है। काजल, नमस्कार भाई, स्वागत है भाई आपका। मलेरिया किसके कारण होता है? एंटा, क्या है, एंटिया अमीबा या प्लाज्मोडियम ट्रिपोनसोमा या फिर पैरामीशियम? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल ऑप्शन बी रहेगा, प्लाज्मोडियम, है ना। ये क्या है भाई? प्रोटोजोआ, ठीक है। मलेरिया, देखिए, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। और मच्छर अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, पहली चीज तो मादा मिलेगा, नर दे रखा हो तो गलत हो जाएगा। मादा एनाफीज मच्छर के काटने से फैलता है। और कारण ये नहीं पूछा जाएगा भाई, बुखार होता है क्या होता है, बस आपसे जो जिस प्रकार के यहाँ क्वेश्चन है ना भाई, ये लीजिए, गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है, इसे क्या कहा जाता है? तो बताइए भाई, क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, है ना, गुद्दा बोले तो किडनी, किडनी के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, यूरेनिया, ठीक है, यूरेमिया। क्या कहेगा भाई? यूरेमिया। गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय यूरेमिया कहलाता है। यूरेमिया अक्सर क्रोनिक किडनी रोग के कारण होता है। और यूरेमिया के डायलिसिस सबसे अच्छा उपचार है भाई, डायलिसिस। थोड़ा सा देख लेना भाई, अगर मेरे टंग स्लिप हो रही हो तो भाई, इफ यू डोंट माइंड, आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना भाई, गौर फरमाइएगा। आंख के संयोजन की शक्ति आयु बढ़ने के साथ साथ सामान्यतः घटती है, यह स्थिति डैश कहलाती है? तो बताइए भाई, क्या कहलाती है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा? आंख के समायोजन की शक्ति आयु, है ना, बढ़ने के साथ सामान्यतः घटती है, स्थिति क्या कहलाती है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या कह रहे हो भाई? डी आएगा।
जरा दूरदृष्टि, क्या आएगा भाई, जरा दूरदृष्टि आएगा, ऑप्शन डी रहेगा। लीजिए भाई, आंखों के समायोजन की शक्ति आयु के साथ सामान्यतः घटती है, ये स्थिति जरा दूरदृष्टि कहलाती है। इसमें भाई वस्तु क्या होती है, व्यक्ति को आसपास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। और इसके निवारण के लिए भाई गौर फरमाइएगा, एक क्वेश्चन और बनेगा, ठीक है। दी फोक्सियल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किसका भाई, दी फोक्सियल लेंस का। भाई नरवीर स्वागत है भाई आपका। किस रोगी, देखिए किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लेना चाहिए, ठीक है, बताओ। एड्स, पोलियो, कैंसर, तपेदिक। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, तपेदिक के लिए। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, नो डाउट, है ना भाई। संदीप आपका भी स्वागत है भाई, मैंने अभी देखा। तपेदिक रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लेना चाहिए, है ना। और इसके भाई नाम कई सारे हैं, ठीक है। क्षय रोग भी कहते हैं इसको। क्षय रोग माइक्रो बैक्टीरिया के विभिन्न उपभेदों के कारण होने वाला एक गंभीर रोग है, और इसको माइको बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक और क्वेश्चन बन रहा है भाई, है ना। पोलियो की दवाई का आविष्कार था, कौन था भाई, पोलियो की दवाई का। इसका जो आंसर है क्या आएगा, पोलियो की दवाई का जो वैक्सीन है उसका आविष्कार कौन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, जोनास साल्क, ठीक है। लीजिए भाई, पोलियो की दवाई के आविष्कार जोनास साल्क थे। इसका पहली बार प्रयोग 1955 में किया गया था। पोलियो एक अपंग यानी विकलांग करने वाली बीमारी होती है, और ये व्यक्ति में फैलने वाला वायरस संक्रमित व्यक्ति के मस्तिष्क और रीढ़ पर हमला कर सकता है, जिससे उसे पक्षघात की आशंका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, गौर फरमाइएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से, है ना, कौन ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है, रक्त, फुफ्फुस, नेत्र या फिर तंत्रिका। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अरे भाई काजल नमस्ते भाई, नमस्ते, बिल्कुल स्वागत है आपका, ठीक है। तो बताइए भाई, एक्चुअल में थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है भाई, साइंस के जो नाम है ना थोड़े अटपटे होते हैं, और यू नो वेरी वेल मेरी टंग स्लिप होती है, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान कम दिया, है ना, बीच बीच में देख रही हूँ। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, रक्त। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, रक्त। मानव शरीर में ल्यूकीमिया अस्थि मज्जा में होने वाला क्या है भाई, अस्थि मज्जा में होने वाला रक्त कैंसर है। ल्यूकीमिया में सफेद, जो सफेद बोले तो RBC, है ना, की संख्या में वृद्धि होने लगती है। ल्यूकीमिया के लक्षण भाई थकान, बुखार, ये नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कौन सी भाई, RBC की संख्या में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ट्रैकोमा के द्वारा कौन सी अंगिका प्रभावित होती है, यकृत, नेत्र, मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट बताया भाई प्रवीण, स्वागत है भैया आपका भी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, नेत्र आएगा। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा भाई किससे, एक क्या है, ट्रैकोमा एक संक्रमण रोग है जो आंखों को प्रभावित करता है, और इसे रोह रोग भी कहा जाता है। इस रोग से आंखों में खुजली, जलन, सूजन आ जाती है। और नेक्स्ट है भाई, मधुमेह के रोगी को किस प्रकार की औषधि दी जाती है, बताओ भाई। जो मधुमेह के रोगी को किस प्रकार की औषधि दी जाती है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, इनुसिलिन, ठीक है, दिया जाता है। जब शरीर के पेनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इस स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह को ही क्या बोला जाता है भाई, डायबिटीज, है ना। मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है किस चीज को, हृदय को, फुफ्फुस को, या पपैया को, या फिर वर्क, वर्क बोले तो वही क्या है, किडनी को, ठीक है, गौर फरमाइएगा, है ना। हृदय बोले तो हार्ट, है ना। तो आपको इनके पता होने चाहिए भाई इस प्रकार से किसको क्या कहते हैं। लेकिन जितने भी रोग हैं भाई किस अंग को प्रभावित करते हैं, कौन से वायरस जनित है, विषाणु जनित है, प्रोटोजोआ है, कवक है, ये जरूर आपको पता होने चाहिए, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या है भाई, इसका ऑप्शन सी आएगा भाई। किसको करता है भाई, लीजिए इस प्रकार से, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग पहिया, है ना। मलेरिया एक संचारी रोग है, यह आमतौर पर मादा, यहाँ पे मादा आएगा भाई, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। कैंसर के प्रचार, देखिए कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडोन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, RBC का, अच्छा भाई ठीक है।
सारे के सारे, क्या बात है भाई, बढ़िया बता रहे हो, है ना। लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, ऑप्शन डी आएगा भाई, रेडोन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, बिल्कुल, कैंसर के उपचार के लिए रेडोन गैस प्रयुक्त की जाती है। रेडोन द्वारा उत्सर्जित अल्फा कणों में कैंसर की कोशिकाओं को मारने की क्षमता होती है, इसीलिए इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की कैंसर के उपचार में किया जाता है, जैसे कि यकृत का कैंसर, आंत का कैंसर। आपको पता है कैंसर भी कई प्रकार का होता है। सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी दवा निष्कृत की जाती है, तो बताइए भाई कौन सी की जाती है, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी, बिल्कुल भाई पारस, वेरी गुड। लीजिए भाई, सिनकोना के पेड़ तकरी छाल से मलेरिया रोगी दवाई बनाई जाती है। कुनेन, जो कुनेन है भाई, एक अल्काइड है जो सिनोकोन की क्या है भाई, छाल से प्राप्त किया जाता है। आज ये आया हुआ था क्वेश्चन, है ना, जो मैंने ग्रुप डी का पेपर कराया उसमें ये आया हुआ था। ठीक है, और इसका है ना भाई ध्यान रखना, वानस्पतिक जो नाम है सिनकोना, है ना, क्या है भाई, आफिसिनोलिस, ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। आयुषी राय, स्वागत है भाई आपका। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है, तो बताओ भाई कौन सा होता है, चेचक होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, मलेरिया या फिर हेजा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, चेचक होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, मलेरिया या फिर हेजा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा भाई, चेचक। क्या होता है भाई, चेचक। लीजिए भाई गौर फरमाइएगा, चेचक विषाणु जनित रोग है। यह एक क्या है भाई, संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। एजा और ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु जनित है भाई। ओके, ये भी ध्यान रखिए। और मलेरिया आपको पता है कैसा है, प्रोटोजोआ, बिल्कुल भाई। अच्छा भाई, राव जी हैं, अच्छा राव जी हैं भाई, सॉरी। ठीक है, मानव शरीर में इनमें से क्या ल्यूकोकेमिया से प्रभावित होता है, तो बताइए, रक्त होता है या फिर फुफ्फुस है या फिर नेत्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, रक्त आएगा। क्या आएगा भाई, रक्त। लीजिए, है ना, ल्यूकेमिया से रक्त प्रभावित होता है। ल्यूकेमिया के कारण शरीर में खून बनने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है, जिसके चलते ल्यूकेमिया से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में खून की कमी के चलते कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अभी हमने पढ़ा था भाई इसके बारे में, है ना। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है, तो बताओ भाई कौन सी प्रक्रिया शामिल है। हाँ भाई बताओ, 351 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या बात है भाई पारस, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखते हो भाई हिंदी में, है ना, कमाल कर रहे हो भाई, टाइपिंग स्पीड बड़ी अच्छी है आपकी। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो ओसो क्या है भाई, ओस्मोसिस की तरह होती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक अध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक का प्रसार होता है। और डायलिसिस रक्त शोधन की कृत्रिम विधि है। किडनी विफल के इलाज के लिए डायलिसिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में इनमें से क्या एक सुखड़ी यानी कि रिकेटस से प्रभावित होता है, अस्थियां, ऊतक, पेशियां या फिर रक्त। अच्छा भाई, ओके, ठीक 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 ठीक, चलिए भाई फिर तो, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा, अस्थियां, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से, है ना। और विटामिन डी, हाँ, कमी से भाई क्या है, लीजिए भाई होता है। नेक्स्ट है भाई, शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषध का प्रयोग किया जाता है, तो बताओ भाई किस औषध का प्रयोग किया जाता है। शरीर का ताप का क्या है, शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषध का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, जवरनाशी। किसका भाई, जवरनाशी। ठीक है, देखिए, एंटी पायरेटिक्स दवाइयाँ जवर संबंधी होती हैं जो शरीर के दर्द और बुखार उतारने में प्रयुक्त होती हैं। इनके प्रमुख नाम इधर दे रखे हैं भाई, ये सारी की सारी। ठीक है, क्या है भाई, जवरनाशिक औषधियाँ यहाँ पे जितनी भी बता रखी हैं। ठीक है, किस रोग के इलाज में क्लोराक्वीन, ठीक है भाई, किस रोग के इलाज में क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जाता है, पीलिया, क्षय, प्लेग या फिर मलेरिया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, आस्था। अच्छा भाई आप तो वेट ही कर रहे थे भाई, आस्था है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, मलेरिया, बिल्कुल भाई। ठीक है,
लवली जी स्वागत है। मलेरिया रोग के इलाज में क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जाता है। इस है ना रोग का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। ठीक है भाई, लीजिए, है ना, जिसका वाहक मादा एनफ्लीज मच्छर होते हैं, और ये प्रोटोजोआ मानव शरीर में लीवर और पीहा के संक्रमित कर देते हैं, जिससे क्या है, रुधिर कोशिकाएं तेजी से नष्ट होने लगती है, यानी कि आरबीसी। है ना भाई, अच्छा भाई, डेली देखती थी। चलिए भाई, है ना, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, है ना, वक्र बोले तो किडनी। ठीक है भाई, और ये भाई, है ना, इस प्रकार से बताइए पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? यकृत, यकृत बोले तो लीवर। है ना, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। पीलिया होने के कारण बिलिरुबिन नामक पदार्थ है, जिसका निर्माण शरीर के ऊतकों और रक्त में होता है। जब लीवर में आरबीसी टूट जाती है, तब पीले रंग का क्या है भाई? बिलिरुबिन नामक पदार्थ बनता है। जब किसी भी परिस्थिति के कारण यह पदार्थ रक्त से लीवर की ओर और लीवर द्वारा फिल्टर कर शरीर से बाहर नहीं जा पाता, तो व्यक्ति को पीलिया हो जाता है। ठीक है भाई, तो मूत्र में क्या है भाई? शकरा का परीक्षण किया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? है ना, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए रहेगा भाई। देखिए, ये जो परीक्षण है क्या है भाई? गौर फरमाइएगा, बेनिडिक परीक्षण। ओके, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा भाई। और जो ये दूसरे परीक्षण है क्या है? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आएगा। निम्नलिखित को सुम्मिलित करना है भाई। यहाँ पे क्या करना है भाई? सुम्मिलित करना है। ध्यान से देखिए, टाइफाइड किसके कारण होता है और मलेरिया किसके कारण, थोड़ा आगे पीछे दे रखा है, एड्स और दाद। है ना, और सामने उनके क्या है भाई? ये किस कारण होते हैं? लीजिए बताइए। तो देखो भाई, अगर आप मैच करोगे, गौर फरमाइए, है ना, ये तो किसका आएगा? फंगाई, यानी कवक के कारण होता है। ठीक है, और जो एड्स है वो विषाणु के कारण होता है, विषाणु। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइफाइड जीवाणु के कारण, टाइफाइड हो गया जीवाणु के कारण। ठीक है, एड्स हो गया विषाणु के कारण। किसके कारण भाई? विषाणु के कारण। और मलेरिया हो गया प्रोटोजोआ के कारण। तो इसका जो आंसर क्या हुआ भाई? 5। ठीक है, तो नहीं, सबसे पहले पहले का क्या है? 1। पहले का क्या है भाई? 1। 1 किस में दे रखा है भाई? अच्छा, 2 में दे रखा है, लो, है ना, 1। और उसके बाद में सेकंड का क्या है भाई? 3। ठीक है, उसके अलावा इसका क्या है भाई? 2। और इसका क्या है भाई? 5। तो इस प्रकार से इसका तो बी आना चाहिए भाई, है ना। क्या है भाई? 1 2 3 4। हाँ भाई, 1 2 3 4 कैसे बता रहे हो भाई? ये देखो, टाइफाइड किसके कारण होता है भाई? जीवाणु के कारण। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। है ना, लो आओ भाई पढ़ो। है ना, इसमें आंसर ही नहीं बता रखा, लेकिन ठीक है भाई, ठीक बताया। देखो, टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। मलेरिया प्रोटोजोआ, एड्स विषाणु के कारण, दाद फंगाई। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? पहले का फर्स्ट, है ना, बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। इनमें से कौन सा कीट, है ना, वाहक रोग नहीं है? तो बताइए भाई। काला आजार, बेरी, मलेरिया, प्लेग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? इनमें से कौन सा कीट वाहक रोग नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं है। ठीक है, बेरी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, लीजिए। बेरी रोग कीट वाहक रोग नहीं है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। और इसका रासायनिक नाम क्या है भाई? थायमीन। ये भी ध्यान रखना है। टाइफाइड डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई? गौर फरमाइएगा, टाइफाइड। है ना, तो बताओ भाई, है ना, ये है ना, आपसे प्रॉपर नाम भी पता होने चाहिए इनका। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखो, टाइफाइड है ना, टाइफाइड। देखो, इनमें टाइफी दे रखा है ना। कई कई बच्चे क्या करते हैं? पिछला याद कर लेते हैं, अगले वाला भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, साइल्मो साइल्मोनेला टाइफाइड आएगा इसका आंसर। ठीक है, टाइफी। तो देखो भाई, टाइफाइड बुखार जिसे टाइफाइड कहा जाता है, सा क्या है भाई? साल्मोनेला टाइफाइड नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया खाद्य और पेय पदार्थों के माध्यम से फैलता है, जो दूषित होते हैं और आंतों में प्रवेश करता है। काला अजहर की रोकथाम के लिए कलीलिय डैश का प्रयोग करता है भाई? बताइए किस चीज का करता है? काला अजहर की रोकथाम के लिए कलीलिय डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? अच्छा, लास्ट वाला ऑप्शन, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए।
इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी आएगा, एंटीमनी, क्या आएगा भाई, एंटीमनी। देखो काला ज्वर, इसे दम दम बुखार, काला बुखार या फिर विस्लेर लिसेमिनियासिस के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भाई देखिए काला अजर के उपचार में सोडियम सिटबोक्टूनेट और मैगुलिन एंटीमोनिट जैसी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक परजीवी नहीं है, परजीवी नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है भाई, फीता कृमि, मादा मच्छर, लीवर, क्या है भाई, फुल्क या फिर जू, है ना। नमस्ते भाई डिसेंट, स्वागत है आपका, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी नहीं है, तो कौन सा नहीं नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, मादा मच्छर, क्या आएगा भाई, मादा मच्छर। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो भाई, है ना। लीजिए भाई, है ना, गौर फरमाइएगा। देखो मादा मच्छर एक परजीवी नहीं है, परजीवी से आश्रय उन सूक्ष्म जीवों से होता है जो किसी अन्य जीवों पर आश्रित होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल। लीजिए भाई, क्या है भाई, डायबिटीज, क्या है भाई, डायबिटीज, दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन। देखो भाई, डायबिटीज इंसिपिडिस डैश हार्मोन से संबंधित है, किस हार्मोन से संबंधित है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, ADH, ADH। देखिए डायबिटीज ADH, आपको ना इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, गौर फरमाइएगा, इस हार्मोन के कारण छोटी सी रक्त धमनियों का संकीर्ण होता है और रक्तदाब बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में क्या होता है भाई, सहायक होता है। डैश का प्रयोग अवसाद और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में होता है। ठीक है भाई, बताइए, डैश का प्रयोग अवसाद और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में होता है। तो भाई 370 क्वेश्चन करेंगे, कितने करेंगे, 370 क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, लीजिए 370 क्वेश्चन करेंगे हम, किस पे आ गए हैं भाई, 363 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी रहेगा। और भाई आज मैंने आपको बता दूं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो स्टार्ट कर दिया है CET मेन के लिए, बिल्कुल उसकी थ्योरी कर दी है, उसके बाद उसके MCQ लेके आऊंगी। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक से अधिक, है ना, डेंगू वायरस के संक्रमण के कारण डेंगू के गंभीर रूप को क्या कहा जाता है, तो बताइए भाई क्या कहा जाता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन है, क्या बोल रहे हो भाई। ठीक है, इसका आंसर रहेगा डेंगू प्रघात सिंड्रोम, ऑप्शन डी आएगा भाई। एक से अधिक डेंगू वायरस के संक्रमण के कारण डेंगू के गंभीर रोग को डेंगू हेमोरेजियन बुखार या फिर डेंगू शार्क सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई, मलेरिया के उपचार का प्रथम चरण क्या है, तो बताइए भाई प्रथम चरण क्या है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मलेरिया के उपचार का, है ना, ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है बी। हर हर महादेव भाई रूबी राणा जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, देखो ART, क्या है भाई ART, गौर फरमाइएगा। मलेरिया के उपचार का प्रथम चरण क्या है, आर्टेमिसियन आधारित संयोजक चिकित्सा है। क्लोराक्वीन और सल्फाडाइक्सिन पाइथी, क्या है भाई, पायरीमेथाइन जैसी दवाइयां पहले मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती हैं, लेकिन अब इनकी जो प्रभावशीलता है कम हो गई है, क्योंकि पैरासाइट इन दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक हो गई हैं, प्रतिरोधक हो गई हैं। नेक्स्ट है भाई, क्लोराक्वीन प्रतिरोधी मामलों में उपचार का प्रथम चरण क्या है। ठीक है भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। और एक और बात बता दूं, यहाँ से ना भाई बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकते, इतने हैं क्वेश्चन भाई, है ना, रोग और उपचार से रिलेटेड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, आर्टस नेट संयोजन उपचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार क्लोरोक्वीन प्रतिरोधी मलेरिया मामलों में उपचार का प्रथम चरण है। ठीक है भाई, क्या है भाई, ACT। अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको ये भी पता होनी चाहिए क्या होती है। WHO और UNICEF की परिभाषा के अनुसार अचानक किसी आक्रमण का प्रभाव
जो सामान्यतः 3 से 14 दिनों तक रहता है क्या कहलाता है? डायरिया, द्रव डायरिया, कोनिक डायरिया या खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग। तो भाई अच्छा ठीक है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बस 3 और रह गए भाई, द्रव डायरिया आएगा। क्या आएगा भाई? है ना, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, है ना, आपके सामने देखिए एचएससी के द्वारा। ठीक है, द्रव दस्त का पहला निदानिक प्रबंध है, तो बताइए भाई क्या है ना। तो इसका द्रव अगर दस्त का पहला निदानिक प्रबंध क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, क्या है? मौखिक पुनः जलीकरण, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी आएगा भाई। देखिए लीजिए भाई, द्रव दस्त का पहला निदानिक प्रबंध ORS, ठीक है, ORS, है ना, सेवन करना चाहिए। एक विशेष प्रकार का पेय है जिसमें पानी, नमक और चीनी का होता है। यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है जो द्रव दस्त के कारण हो सकती है। बेरी बेरी बीमारी डैश की अल्पता के कारण होती है, तो बताइए भाई किसके कारण होती है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई, B1 इसका रासायनिक नाम क्या है भाई? है ना, रासायनिक नाम देखिए क्या होता है ना भाई, बताओ रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन। क्या है भाई? थाइमिन। ओके, नेक्स्ट है भाई प्रोटू पर्टूसिस को इस नाम से भी जाना जाता है, बताओ भाई किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है भाई प्रोटूसिस को? किस नाम से भाई? कुकर खांसी के नाम से। ठीक है, किसके नाम से भाई? कुकर खांसी के नाम से जाना जाता है। इसे काली खांसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली खांसी। और यह रोग भाई हेमोफिलिस पर्टूसिस नामक जीवाणु से होता है। और इस रोग के होने से श्वसन तंत्र क्या होता है भाई? है ना, जो हमारा श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण खांसी आना, और इस रोग का प्रसार प्राय हवा के द्वारा होता है भाई। किसके द्वारा होता है भाई? कल भी पढ़ के आना भाई, ठीक है, रोगों का पढ़ के आना, इसी प्रकार से रहेगा, है ना। लगभग भाई 400 से प्लस क्वेश्चन है इस टॉपिक से। ठीक है, जो ये रोग वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो भाई इस टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो और लेवल देख लो किस लेवल के क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके सामने है, ये लगा लीजिए, ये 2015 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, और आने को तो मन मन इजी भी आ जाए भाई। तो अपनी लेवल की तैयारी है ना भाई, टाइम के अकॉर्डिंग कीजिएगा भाई। चलिए तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, है ना भाई। और भाई पारस बताना भाई, है ना, कमेंट में भी बताना भाई क्या नाम है वजीर का चैनल कौन सा भाई, सभी बच्चों को बताओ, है ना, ताकि भाई उनकी भी तैयारी अच्छी हो भाई, है ना भाई। काजल, मोनिका, पारस, और भाई क्या नाम है, संदीप, अजय, आस्था। ओके, बताइए भाई आस्था जी, सुनाइए। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? जल्दी बताओ भाई फिर, है ना। तो भाई अपनी तैयारी जोरों शोरों पे कर रहे हो, है ना। और भाई जो एच टेट है अब सब के लिए भाई हाई कोर्ट ने भी जो लगे थे 2017 में, उनके लिए भी क्या कर दिया है? कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, उनको करना पड़ेगा अब। और जिसका नहीं हुआ है भाई अपनी तैयारी करो, है ना, इसके बाद वैकेंसी आएंगी आपको पता है। ओके, ठीक है भाई, पक्का बताऊंगी भाई आस्था जी, ठीक है, पक्का बताऊंगी। और बताइए मैथ के बारे में पूछना चाह रहे हो क्या? ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल, अ, बिल्कुल भाई, ठीक है। देखिए भाई, है ना, आस्था जी आपके पास एक और ऑप्शन है। ठीक है, वजीर ने भी यूट्यूब चैनल खोला है अभी। ठीक है, आपके पास एक और ऑप्शन है, वजीर जी ने भी चैनल खोला है, देखिए वो क्या पढ़ा रहे हैं भाई, बताइए। ओके ठीक है भाई, लो भाई, है ना, आज तो तब लेगी भाई जब कोई मैथ पढ़ाएगा। चलिए भाई बिल्कुल पढ़ाऊंगी, है ना, डोंट वेरी। ठीक है, ओके, बिल्कुल, लेकिन अच्छे दिन से करूंगी शुरुआत, बिल्कुल करती हूँ। ठीक है, चलिए भाई सभी बच्चों को गुड नाइट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल सुबह हिंदी की क्लास में। थैंक यू सो मच भाई, बिल्कुल आस्था सोचूंगी आपकी इसके बारे में, लेकिन बहुत अच्छे से करेंगे भाई। ओके, थैंक यू सो मच।